तो लाउडस्पीकर से अजान के जवाब में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ की चुनौती पर राज ठाकरे के कड़े तेवर बरकरार हैं। राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने कहा कि आंदोलन सिर्फ 4 मई का नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि ऊंची आवाज से लोगों को तकलीफ होती है और ये बंद होना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि आज मुंबई में करीब 135 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं माना। क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी? वहीं लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इसको लेकर के भी राज ठाकरे ने कहा कि हम पर कार्रवाई की जा रही है, हमारे कर्ताओं की धरपकड़ की जा रही है, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का लाउडस्पीकर के माध्यम से अगर अब तक पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर पुलिस को देखना है वो क्या कार्रवाई करेगी। वहीं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना होगा। हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। प्रकाश महाजन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं जो कि एमएनएस से हैं और साथ ही साथ भाई जगताप हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले प्रकाश साहब, क्या मैं ये मानूं जब राज ठाकरे ने आज कहा कि 92% लगभग मस्जिदों में आपके आंदोलन का असर दिखा और ये लगभग इसका जो आप कह रहे थे कि इसकी आवाज कम होनी चाहिए, वो लाउडस्पीकर या तो हट गए या आवाज कम हो गई, और अब जो बाकी बचे हैं उस पर पुलिस देखिए क्या एक्शन लेना है,
क्या मैं ये मानूं कि यहां से अब आपका आंदोलन खत्म हो चला है, यहां से आंदोलन एक सफलता है, बस अब आगे और नहीं? नहीं, सफलता तो जब तक ये सब पूरा बंद नहीं हो जाता उस वक्त तो सफलता नहीं कह सकते हम। क्योंकि मैंने जिस शहर में आज रहता हूँ, जिस जगह में रहता हूँ, उसी जगह सुबह 5 बजे फिर से नमाज लाउड स्पीकर पे आजान उसकी हो गई। उसकी कंप्लेंट मैंने नजदीक के पुलिस स्टेशन की है। बहुत सी जगह भी वैसी ही लाउड स्पीकर पे आजान होती है। और ये जब तक पूरे बंद नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और सफलता का नहीं, जिन लोगों ने माइक हटाया, जिन लोगों ने आवाज कम की, हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। भाई जगताप, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज खुद राज ठाकरे ये कह रहे थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की जा रही है। ऐसा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और देश में क्या स्थिति है ये आप बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। अब ऐसा है कि बीजेपी का ये हमेशा दोगलापन रहा। पिछले 5 साल में क्या ये लाउड स्पीकर नहीं थे क्या जब बीजेपी की सरकार थी तब? और ये आज जो राज ठाकरे जी कह रहे हैं या उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, मुझे इस बात का थोड़ा सा ताज्जुब भी है। राज ठाकरे जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है और मैं उनको जानता भी हूँ। ये वो राज ठाकरे नहीं है जो अपनी भूमिका को लेके हमेशा एक अलग उनका एक ये रहा, रवैया रहा, तरीका रहा। पर ये किसी के इशारे के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं तो मुझे उस बात का ताज्जुब है। किसके इशारे पे? 1995 में भी सरकार बीजेपी के इशारे पे मैं वो चुपचाप के वो ऐसा पीछे से बोलने वाला से मैं हूं नहीं। इसका जवाब ले लेता हूं। ये संजय राउत भी पहले बोल रहे थे। प्रकाश महाजन जी, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं राज ठाकरे अब भी? जब तक उनके साथ काम कर रहे थे तो अच्छे थे। अब बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं क्या हम लोग? यही तो भाई जगताप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो ऐसे नहीं थे राज ठाकरे, आप बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। नहीं, जब तक उनको ठीक लगा, जब तक राज साहब अच्छे थे। अब राज साहब ने कुछ अलग भूमिका लिए तो किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं। भाई जगताप राज साहब के अच्छे मित्र है, वो जानते हैं कि राज साहब किसी के इशारों पे तो काम नहीं करते। दुर्भाग्य से ये एक तो ये प्रकाश महाजन जो कह रहे हैं कि राज ठाकरे कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं थे, तो हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो हमारा मुद्दा है ही नहीं। हमेशा उनकी एक आंदोलन की एक उनका तरीका रहा। सही गलत वो जनता तय करे, भाई जगताप तय करने वाला कौन होता है। पर इतना जरूर है कि ये वो राज ठाकरे नहीं है जो अपने बयानों के लिए, अपने कुछ आंदोलनों के लिए जाने जाते थे। अब ये वो राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं और दुर्भाग्य से उनके कार्यकर्ता शायद उनसे इस बात से सहमत नहीं है। मैं मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसी जब जो काम बीजेपी किसी से करवाना चाहते हैं, कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं, राज ठाकरे का कंधा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हमेशा दोगली नीति रही उनकी, हमेशा इस तरह का एजेंडा रहा इसका भाजपा का और आरएसएस का। और वो नहीं, लेकिन जब वो एक सवाल तो उठता है ना, जो लोग भी जानना चाहते हैं भाई जगताप, वो कभी इस्तेमाल ओएसीसी का करते हैं। भाई जगताप साहब, एक सवाल तो उठता है ना, इसका जो उत्तर है वो लोग भी जानना चाहते हैं। नवनीत राणा अगर वो निर्दलीय हैं, ठीक है, वो आपने जेल भेजा, बाकायदा उसके ऊपर धाराएं लगी, वो आज उनको बेल हो गई, वो आवाज उठाए, वो भी बीजेपी के इशारे पर। राज ठाकरे ने आवाज उठाई, वो भी बीजेपी के इशारे पर। लेकिन असल में मुद्दा तो ठीक है ना, मुद्दा तो कम से कम जनता से जुड़ा है ना, कि जब है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं पालन हो रहा, बहुत तेज अजान आ रही है, तो क्यों नहीं डेसिबल लेवल से कम होती? नहीं, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने शुरुआत में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सिर्फ मुंबई में है क्या, या महाराष्ट्र के लिए है क्या, या महाराष्ट्र सरकार के लिए है क्या? क्या ये बात इसमें नहीं है, गुजरात में नहीं है?
क्यों ये ऑर्डर कई और राज्यों को लागू नहीं है क्या? फिर भी मैं इस बात का समर्थन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसकी पूरी तरह ये होनी चाहिए। एक राजनीति होने के नाते भी और सरकार का एक हिस्सा होने के नाते मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी डेसिबल अलाउ किए गए हैं उसके हिसाब से वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राह है नहीं। पर राज ठाकरे जी ने जो कहा उन्हीं के स्टेटमेंट में, वो मैं दोबारा कह दूं, तकरीबन 1,500 से ज्यादा मस्जिदें हैं महाराष्ट्र में और उनमें से 135 मस्जिदों का ये मामला है। तो उसका दूसरा मतलब ये भी होता है, ये 2-4% जो ये मामला है वो भी सुलझ जाएगा। लेकिन उसके लिए धमकाने की, सरकार को ये करने की, आंदोलन की, ये सारी कोई जरूरत नहीं है। और हनुमान चालीसा एक बहुत अच्छी बात है, मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। उसके लिए उसका इस्तेमाल ये जो राजनीतिक कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।